हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से लगातार मनन करते हुए आ रहे हैं। आज भी उसी के अंदर हम देखेंगे। पिछले दिनों में हमने इस विषय के ऊपर देखा था कि हमें परमेश्वर के हृदय को जानने वाला बनना है। हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जहाँ फिर जानने की ज़रूरत है, हमने उन विषयों को देखा था। मैं आशा करता हूँ कि जब हम लोग यहाँ से सुनते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं। वचन कहता है अगर जी अपने आप को परखा होता तो फिर गुनाह में नहीं पाते, उससे दूर नहीं पाते, अपने आप को गिरे हुए नहीं पाते। तो हम प्रभु को कहें, प्रभु तो मुझसे बात कर, मेरे हृदय को खोल, जो कुछ आज तेरा वचन कहे प्रभु मैं उसको ग्रहण करूं मेरे भले मन के अंदर। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 14 और 15 वचन हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू 9:14-15। ओके, यह घटना जो है आगे की घटना है। इससे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह ने मत्ती नाम के व्यक्ति को बुलाया और फिर वो मत्ती जो है उसको अपने घर पे दावत देता है। वहां पर फरीसी लोग जो हैं वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि तू उनके साथ संगति क्यों कर रहा है, उनको प्रॉब्लम है। हमने देखा था ऐसा प्रॉब्लम उनको इसीलिए है क्योंकि वो पिता परमेश्वर के हृदय को नहीं जानते। अगर जानते होते तो वो आनंद होते, खुश होते, वो इस तरह से यीशु मसीह को नहीं कहते। अब यहाँ पर हम लोग यूहन्ना के चेलों के बारे में देखते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, प्रभु हमारे दिल में क्या डालना चाहता है। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? आकर यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? 15। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं, सवाल करते हैं क्या कारण है, हम तो उपवास कर रहे हैं, आप उपवास नहीं कर रहे हैं। फरीसी भी करते हैं, आप नहीं कर रहे। जब यूहन्ना के द्वारा इस तरह से यीशु मसीह के पास जब सवाल पूछने के लिए वो आए तो वहां से 3 सोच जो है हमारे सामने आती है। हमारे दिल में सवाल होना चाहिए कि वो सवाल करने के लिए आए तो क्या था उनके हृदय के अंदर, क्यों आए इस तरह से यीशु मसीह के पास सवाल करने के लिए। तो 3 सोच जो है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था और मैं अलग अलग परमेश्वर के दासों को इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन को देख रहा था, इनके ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है उनको देख रहा था, तो ये 3 सोच मेरे सामने आई कि यूहन्ना के चेले शायद इस मनसा से, इस हृदय से यीशु मसीह के पास आए ताकि वो जान सकें कि प्रभु हम उपवास करते हैं, फरीसी उपवास करते हैं, तो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रभु आप हमको बता कर दीजिए, अगर जी हम लोग किसी गलत ट्रैक पर हैं तो आप हमको बता कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि हम लोग किसी गलत ट्रैक पर जाएं। एक ऐसा हृदय या एक ऐसी मनसा रखकर वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से सवाल करते हैं। यीशु मसीह का सवाल का जवाब जो है, उन्होंने कहा कि क्या बाराती के संग जब दूल्हा है तो वो क्या उपवास करेंगे क्या? 3 कारणों से ये लोग उपवास करते थे। एक उपवास जो है कुछ परमेश्वर के सामने अपनी बात रखनी होती है प्रार्थना के अंदर, तो वो प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर के सामने
अपनी बात रखते हैं उपवास के द्वारा। फिर हम देखते हैं उपवास के बारे में ये भी बात है कि किसी ने अगर जो कुछ गलत कर दिया है, उसके जीवन से तकलीफ हुई है, तो वो इस तरह से दिखाकर कि प्रभु मैं सच में दिल से खेदित हूं, उसके लिए भी उपवास किया जाता था। और उपवास इसीलिए भी किया जाता था ताकि कुछ चीजों को साइड कर कर प्रभु सबसे ऊपर तू है उसे प्रसन्न करने के लिए। तो 2-3 कारणों से उपवास करते थे। यूहन्ना के चेले आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभु हम लोग उपवास करते हैं, कुछ गलत करते हैं क्या? क्योंकि वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तो यीशु ने कहता है कि तुम्हें पता है कि ये लोग उपवास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जिसको तुम खुश करने की कोशिश कर रहे हो अब वो इनके साथ है। जिनके तुम सामने जाकर दुख प्रकट कर कर अपने आप को सॉरी बोलना चाहते हो वो इनके साथ है। यीशु मसीह के उत्तर के अंदर हम लोग ये बात समझ पाते हैं। जिस वजह से तुम उपवास कर रहे हो, जो बातों उपवास के अंदर डाल रहे हो, वो इनके साथ है, इसीलिए वो उपवास नहीं कर रहे। तो एक ऐसी सोच है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना के चेले शायद ऐसी मनसा यहां से हृदय के साथ आए हों, उससे जानना चाहते हैं कि क्या कारण है प्रभु, सीखना चाहते हो एक अच्छे हृदय के साथ। दूसरा सोच ऐसा भी है कि वो यीशु मसीह के पास आए उंगली करने के लिए। अब क्या सच्चाई है मुझे पता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, मेरे विषय की ओर जाऊंगा। ऐसा भी सोच है कि यीशु मसीह के पास वो आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना पढ़ने से, अगर जिस तरह से पढ़ेंगे 14 नंबर पढ़ेंगे, 14 नंबर फिर 14। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते? पिछली बार हमने देखा था कि फरीसी लोग जो है आकर यीशु मसीह को बोलते हैं, तेरे चेले वो काम क्यों करते हैं, ना तू ऐसा क्यों करता है उनके साथ? तो एक ही आदत हो सकती है ना। तो ऐसा ही शायद कुछ मनसा या किसी हृदय के साथ आए हों यीशु मसीह के पास, जानने के लिए नहीं लेकिन उंगली करने के लिए। भैया यूहन्ना के चेले ऐसा कर सकते हैं। तीसरा कारण शायद उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। तो शायद उंगली करने के लिए आए हों। हम तो करते हैं, तू क्यों नहीं करता है, तू बड़ा आया क्या? प्रभु कुछ उनको गलत जवाब देता नहीं है, कुछ ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जिस मनसा के साथ आए हैं तो वो क्या सही मनसा है? ऐसा मनसा के साथ आना क्या सही है क्या? मतलब अगर जो तुम स्ट्रांग हो और कोई वीक है तो उंगली उठाओगे? मैं समझता हूं कि शायद अगर जो मैं होता तो इस तरह से जवाब देता, अपना काम कर। क्या बोलता? अपना काम कर। बहुत सारे लोग अगर जो भाई कोई गिरा हुआ है, कहीं तकलीफ से ऊपर जा रहा है, तो यार प्रार्थना कर, उंगली क्यों कर रहा है? ये बहुत गंदी आदत है आज की तारीख में मसीहों के बीच में, उंगली करने की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही है, इसी तरीके से आए थे। मैं सिर्फ आपको शायद यहां एक सोच रखकर आपको बता रहा हूं कि शायद इस तरह से आए हों। क्योंकि कहीं पर भी हम लोग इस वचन को जब समझने जाते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन, जो इसका जो खुलना है, कहीं पर भी क्या है कर कर रियल में पता नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिनके बारे में हम लोग पूरी तरह से क्या कहना चाहता है समझना हार्ड है बहुत सारी जगह पर। जैसे यीशु मसीह ने दारू पिया कि नहीं पिया? भैया उस कल्चर में पीते थे तो उन्होंने पिया ही होगा। फरीसी लोग बोलते हैं तुम पीते खाते हो, इसीलिए शायद बहुत सारा लोग ऐसा भी सोच है, ऐसा मत भी है कि काना के विवाह के अंदर यीशु मसीह ने जो दाखरस बनाया वो नशीला था। कोई बोलते हैं नहीं नशीला नहीं था। ये भी दो इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर अलग अलग सोच है, मान्यताएं हैं। कुछ बातों को हम लोग उस तरीके पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारा जिस
कारण से उद्धार होगा वो प्रभु हमको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा जाएगा। तो दूसरा कारण ऐसा हो सकता है कि वो लोग यीशु मसीह के पास उंगली करने के लिए आए हों, जैसे फरीसी लोग करते थे। और तीसरा कारण है वो फरीसियों के बहकावे में आकर, ऐसा है नहीं उनका हृदय, लेकिन फरीसियों के बहकावे में आकर वो यीशु मसीह के साथ इस तरह से सवाल कर रहे हैं। पहला कारण अच्छे हृदय के साथ आए हों, मुझे पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिनको उस तरीके से समझना हार्ड है। दूसरा कारण हो सकता है कि उंगली करने आए हो, उनका खुद का ही हृदय ऐसा हो। तीसरा कारण है, हो सकता है उनका हृदय ऐसा ना हो, लेकिन फरीसियों के बहकावे में आकर वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सवाल कर रहे हैं। अब आपके दिलों के अंदर जरूर ये सवाल होगा, भैया दो बातें पहली वाली समझ में आती है, हो सकता है अच्छे हृदय के साथ आए हो, या हो सकता है नेचर ऐसा हो, हम नहीं जानते, उस समय की बात है। लेकिन यीशु मसीह फरीसियों के, मतलब ये जो यूहन्ना के चेले हैं, फरीसियों के बहकावे में आकर, ये कहां से पता चलता है? ये पता चलता है जब हम इसी पैसेज को पैरेलल में पढ़ते हैं, मतलब इसी पैसेज को मरकुस में पढ़ते हैं, तो आप पाओगे, वहां पर देखोगे कि यूहन्ना के चेले जो हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ क्या है? फरीसी लोग भी हैं। और फरीसी लोगों को तो हम जानते हैं, उनकी तो आदत थी उंगली करनी, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, देखो मैं हो सकता है शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा ही है कर लेकर मत जाना आज सुबह के समय। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोला हो यूहन्ना के चेलों को, तू पूछना। और फरीसी लोग चालाक भी हैं, उंगली करने की उनकी आदत भी है। तो ऐसा हो सकता है कि फरीसी लोगों ने यूहन्ना के चेलों को उत्साया हो ऐसा सवाल पूछने के लिए। क्योंकि वहां पर यूहन्ना के साथ फरीसियों के लोग भी हैं। भैया क्या सच है? तीनों में से मत कौन से सच है? जैसे मैंने कहा कि नहीं पता मुझे, लेकिन जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन, जैसे जैसे परमेश्वर के दासों ने उसको समझकर अपने टिप्पणी डाली है, वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूहन्ना के चेले किस हृदय के साथ आए थे मुझे पता नहीं है, वो बहकावे में आए, वो खुद ऐसे थे उंगली कर कर आए, वो सच में सच्चे हृदय, अच्छे हृदय के साथ यीशु मसीह के पास आए, मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहां पर इस तरह से कोई खुलापन है ही नहीं इस वचन को लेकर। लेकिन हम लोग कुछ लेसन्स जरूर सीख सकते हैं यहां से। पहला लेसन हम लोग सीख सकते हैं, अगर जो वो गलत मनसा से आए, खुद स्ट्रांग है, दूसरे वीक है, उंगली करने के लिए आए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। पहला लेसन क्या करना है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, उंगली मत करना, प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। बोल, प्रार्थना करना। दूसरा, अगर जो वो बहकावे में आए, तो वहां पर भी एक लेसन है, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, सोच समझ के संगति करना। देख कौन किसको किस बाजू लेके जा रहा है। और तीसरा, अगर जे वो सच्चे हृदय के साथ आए, अच्छे हृदय के साथ आए, तो अपने पड़ोसी को देख कर बोल, परमेश्वर के पास एक अच्छे हृदय के साथ आना। हालेलुया। वरना कुछ भी लाभ होगा नहीं। एक सही हृदय के साथ यीशु मसीह परमेश्वर के पास आना जरूरी है, वरना कुछ भी लाभ होगा नहीं। फरीसियों को कुछ भी लाभ हुआ क्या? फरीसियों को कुछ भी लाभ, अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, फरीसियों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और अगर जे उंगली करना, जहां बहकावे में आकर, जहां किसी गलत मकसद के हृदय रखकर अगर जे हम यीशु के पास आते हैं, तो हमें कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। आज का मेरा विषय यही है। मुझे पता नहीं है यूहन्ना के चेले कौन से हृदय के साथ आए, लेकिन चेक करना है। आज का समय का आज लेसन है यही
कि हम लोग कौन से हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, चर्च आते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं। हालेलुया। गलत हृदय के साथ, जहां एक सही हृदय के साथ हम आए हैं। सही हृदय के साथ आना जरूरी है, हम जानते हैं, वरना फरीसियों के समान कुछ भी हमें लाभ नहीं होगा। तो भैया कैसे पता चले, सवाल आ जाता है, भैया कैसे पता चले कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास या फिर चर्च में या परमेश्वर के सामने जब भी बैठा है, वो सही हृदय के साथ जाता है कि नहीं, जहां आता है कि नहीं, जहां आए हैं कि नहीं। हम अपने आप को चेक करने के लिए आज सुबह को तैयार करें। अपने बोलो, अपने आप को चेक करना है, अपने आप को चेक करना है। कौन से हृदय के साथ हम यहां पर आए हैं, ये चेक करना है। आना तो सही हृदय के साथ है, लेकिन अपने आप को चेक करना है। तो भैया कैसे पता चलता है कि सही हृदय के साथ आए या गलत हृदय के साथ आए? कुछ बातें, कुछ निशानियां, कुछ साइन मैं आपको बताऊंगा उन व्यक्तियों के बारे में जो गलत हृदय रखकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। पहला, हम लोग ये सारी बातें कहां से सीख सकते हैं? बाहर वाले लोगों के लिए। बाहर वाले लोग हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि वो जब भी परमेश्वर के सामने जाते हैं कैसे हृदय के साथ जाते हैं। मैं आपके सामने रखता हूं एग्जाम्पल, आपको पता चल जाएगा, हाँ सही बात है, ये गलत हृदय ही है ना। क्या है गलत हृदय की निशानियां, साइन क्या है भैया, कैसे पता चले? तो पहला हम देखते हैं, जब भी बाहर वाले लोग यीशु मसीह यहां परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं? रीति रिवाज को पूरा करने के लिए जाते हैं। कैसे पता चलता है वो रीति रिवाज पूरा करने के लिए गए? जहां एक सही हृदय के साथ गए, एक गलत हृदय के साथ गए या सही हृदय के साथ गए, रीति रिवाज पूरा करने के लिए गए। वहीं से कैसे पता चलता है रीति रिवाज के लिए गए? दिखता है उनके जीवन से, उनके जीवन जीने के तरीकों से, प्रभु के साथ की रिश्ते की गहराई से, दिखता है उनके मकसदों से, दिखता है उनकी बोली से। क्योंकि रीति रिवाज के साथ, एक रीति रिवाज वाले हृदय के साथ जो गलत हृदय है, उसके साथ यीशु मसीह के पास भी जब चर्च के लोग आते हैं, या फिर चर्च में इसीलिए आते हैं तो उनको कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। हम कह सकते हैं कि वो सही हृदय के साथ नहीं आए भैया, एक गलत हृदय के साथ आए हैं। जब हम लोग भी बाहर वालों की तरह एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए चर्च में आते हैं, भाई आज संडे है, जाना है, क्योंकि बाहर के लोग इस तरह से ही जाते हैं धर्मस्थलों पर, धर्मस्थलों पर। उनको परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है, उनको क्या है, सिर्फ जाना है। अगर जी हम भी उसी हृदय के साथ आए हैं, भाई आज संडे है, सिर्फ जाना है, तो हम भी गलत हृदय के साथ आए हैं। आज जहां हम आते हैं, अपने पड़ोसी को देखकर फिर से बोलो, सही हृदय के साथ यीशु मसीह के सामने आना जरूरी है, वरना कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। रीति रिवाज को कंप्लीट करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यहां पर मत आइए। एक अच्छे हृदय के साथ भवन के अंदर आइए। मैं आपको बताऊंगा कि जब इंसान एक सही हृदय के साथ नहीं आता है तो उसका प्रभाव क्या है, और यह भी बताऊंगा कि जब एक व्यक्ति सही हृदय के साथ आता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं सही हृदय और गलत हृदय की पहचान। कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति सही हृदय के साथ आया या गलत हृदय से आया है? तो पहला, जब इंसान रीति रिवाज को पूरा करने के लिए जाता है तो हम कह सकते हैं वो गलत हृदय के साथ। जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ के रिश्ते में नहीं, लेकिन डर की वजह से जाता है, हम देखते हैं आज बाहर वाले लोगों के लिए, वो कहीं पर भी धर्मस्थलों पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं भैया? इसीलिए जाते हैं क्योंकि नुकसान न हो जाए, या इसीलिए जाते हैं मुझे फायदा क्या होगा, या इसीलिए जाते हैं यार अगर जो उनको कुछ मिले नहीं, डर की आत्मा के साथ
वो धर्म स्थलों पर जाते हैं। हमें चेक करना है अपने आप को, हम लोग किस मनसा से, कौन सा हृदय रहकर यहां पर आते हैं। एक डर की वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए, या फिर इस मनसा से कहीं नरक न भेज दिए जाएं। कुछ है बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, कुछ है हमारे लिए यहां पर। बाहर वाले के लोगों के लिए सिर्फ भौतिक चीजें ही सब कुछ है, उनके खोने का डर ही उनके लिए सब कुछ है। हमारे लिए क्या है? हम कौन सा हृदय रखकर आते हैं? कुछ आत्मिक चीजों का नुकसान हो जाएगा, ये हृदय रखकर हम आते हैं तो सही हृदय है। या फिर हम लोगों का हृदय ऐसा है कि यार मैं नहीं जाऊंगा तो यार कहीं मुझे प्रभु नरक में ना डाल दे, चलो इसीलिए चला जाता हूं आज। नरक के भय से हम लोग अगर जो यहां पे आते हैं तो वो गलत हृदय के साथ हम लोग आ रहे हैं। रीति रिवाज को पूरा करने के लिए आ रहे हैं तो हम यहां पर गलत हृदय के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है उस दिन शायद न्याय के दिन प्रभु ऐसा बोलेगा, संडे 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 तू आता था ना इसीलिए तू चल स्वर्ग में। नहीं भाई, किसने बोल दिया ऐसा? संडे 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 आने की वजह से तुम लोग स्वर्ग में जाएंगे या हम लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अपने आप को बोलो ऐसा नहीं होने वाला भाई। अगर जो तू इसी डर में है तो बाहर निकाल अपने आप को, क्योंकि वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता है। तू अगर जो प्रेम की वजह से आ रहा है तो अच्छा है, डर की वजह से आ रहा है तो तकलीफ है। एक गलत हृदय के साथ तू यहां पर आ रहा है। तीसरा, जैसे गिरीश भाई कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बहुत सारे लोग जो हैं आज धर्मस्थलों पे सिरे जाते हैं ताकि लोगों को प्रसन्न कर सके, लोगों को खुश कर सके, लोगों की वाहवाह पाने के लिए। बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ के रखा है आज समाज ने हम सबों के दिलों के ऊपर। पता होता है बहुत बार सच्चाई क्या है, लेकिन लोगों का, समाज का, संसार का इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर कि सच्चाई को जुठलाकर वो लोग गलत को अपनाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि संसार ने हावी होकर रखा है, समाज ने हावी होकर रखा है हमारे पैर। क्या लोगों ने इस तरह से हावी करके रखा है क्या? हम लोग किसके लिए यहां पर आ रहे हैं? लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की वाह सुनने के लिए? पास्टर कहेगा, या पास्टर के डर से, जब पूछेगा भैया क्यों नहीं आए थे, इस वजह से मुझे आने की, भैया कोई भी ऐसा होता है कि यार आज नहीं जाऊं लेकिन फिर पास्टर का फोन आएगा, मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसा। इसीलिए लोगों को खुश करने के लिए हम सारे चीजों को करते हैं, तो एक गलत हृदय के साथ हम सारी चीजों को कर रहे हैं। और यहां पर हम लोग किसी को दिखाने के लिए आ रहे हैं तो हम गलत हृदय के साथ यहां पर आ रहे हैं। वो सही हृदय नहीं है परमेश्वर के सामने जाने का। वरना लोग इतने हावी हो जाएंगे, संसार इतना हावी हो जाएगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद भी गलत का ही चुनाव होगा। बहुत बार तो इतना हावी हो गया है समाज और संसार कि मसीह क्या सोचेगा, इससे बढ़कर लोग क्या सोचेंगे, इसको महत्व दिया जाता है। लोगों के सामने मैं अपने आप को एक्सपोज ना होते हुए देखूं, मसीह के सामने चले। प्रभु को पता चल रहा है ना मैं कैसा हूं, वादा नहीं है, लेकिन अमित भाई को पता नहीं चलना चाहिए लतीश भाई कैसा है। अरे किसके लिए? कौन है ऑडियंस? अगर ये लोग ही ऑडियंस है तो ये गलत हृदय के साथ आना है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में। किसी को भी पता चले भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो ऐसा है तो फिर सही हृदय है। चौथा, एक हश वाली फीलिंग खत्म करने के लिए। कौन सी? हाँ, मन को तसल्ली देना। मैं जब नया नया आया था ना यीशु मसीह में, तो मैं सुबह को उठकर बाइबल पढ़ता था। अच्छा है, डिसिप्लिन होना अच्छा है, पढ़ना चाहिए सुबह को उठकर बाइबल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था
हेलो चेक, ओके। दिल से नहीं, लेकिन एक अपने आप को मन की तसल्ली देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जब नया नया आया था प्रभु में, तो मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन कभी कभी छूट जाए तो इसे दिल के अंदर बड़ा बेचैनी रहता था। होना चाहिए, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो अंदर दिल के अंदर बेचैनी होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मेरा स्वभाव कैसे हो गया कि यार बाइबल पढ़ना है। फिर क्या होता था, कभी लेट उठा तो ऐसे जल्दी से खोल के एक वचन पढ़ लिया ऐसे कर कर, हाश आज पढ़ा मैंने, पढ़ा। बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है, डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन एक फीलिंग को पूरा करना है सिर्फ। परमेश्वर के सामने उसके वचन को इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहां से हमें नई नई चीजें सीखने मिलेगी, उसका वचन हमें बदले नहीं, लेकिन एक हाश वाली फीलिंग, हाँ अच्छा लगे, बस हाँ ठीक है मैंने पूरा किया। अपने मन को तसल्ली देने के लिए। यार ये मन की तसल्ली देने के लिए हम लोग अगर जो परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो एक अच्छा हृदय के साथ हम नहीं जा रहे। अगर जो नहीं है समय परमेश्वर के सामने ओपन रहो, एक समय डिसिप्लिन बनाओ, उसके अंदर आप बैठो। और परमेश्वर प्यार करने वाला है, वो चाकू लेके नहीं खड़ा है जो इस तरह से डर कर और हाश वाली फीलिंग के अंदर हम लोग आकर उसके सामने जाएं। नहीं भाई नहीं। और बहुत सारे लोग जो है ऐसे हृदय के साथ जाते हैं परमेश्वर के सामने, जब तब जाते हैं परमेश्वर के सामने जब कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, सारे ऑप्शन खत्म, अब दुनिया ने ठुकरा दिया इसीलिए प्रभु याद आया, सब जगह से मार थपेड़े खाए हैं इसीलिए प्रभु याद आया। प्रभु आया हूं मैं तेरे पास। प्रभु बोलता है यार, क्योंकि अगर जो लाफा नहीं खाता किसी के और से तो आता नहीं ना, मतलब सही समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूं? किसी ने दिल तोड़ा, कुछ नुकसान हो गया, कुछ परेशानियां आ गई, फिर हम प्रभु के पास जाते हैं। एक अच्छा हृदय है वो, एक अच्छी मनसा के साथ जा रहे हैं हम लोग। अगर जो ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं तो अपने पड़ोसी को देखकर बोल, जब सब सही जा रहा ना उस समय भी प्रभु के सामने जा। जब तकलीफें आती है उस समय ही प्रभु के सामने जाता है तो वो एक अच्छा हृदय नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस समय तुझे याद आता है तो वो अच्छा ऑप्शन। समझ पा रहे हो? हम देख रहे हैं क्या है निशानियां एक अच्छे हृदय की और एक बुरे हृदय की। एक व्यक्ति अगर जो रीति रिवाज पूरा करने के लिए जाता है तो वो बुरी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने जा रहा है। डर की वजह से जा रहा है तो वो बुरे हृदय की वजह से जा रहा है, सही हृदय के साथ नहीं जा रहा है। एक मन की तसल्ली को मिले, हाँ ठीक है, एक फॉर्मेलिटी खत्म किया, उस हृदय के साथ जा रहा है तो सही हृदय के साथ नहीं जा रहा है। कोई ऑप्शन नहीं बचा इसीलिए चलो प्रभु तू अब लास्ट में, ऐसे हृदय के साथ जा रहा है तो वो सही हृदय के साथ नहीं जा रहा है। बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाए इसीलिए भी बहुत सारे लोग जो हैं ये परमेश्वर के सामने जाते हैं। बाइबल भी बहुत सारे लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, ताकि मैं किसी को पॉइंट बता सकूं, ताकि मैं किसी को कुछ प्रचार कर सकूं। नहीं भाई, ऐसा हृदय भी सही हृदय नहीं है। किसी को बताने के लिए हमें परमेश्वर के ज्ञान को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मुझे पढ़ना है, मेरे लिए मुझे परमेश्वर के सामने बैठना है। मैं बैठता हूं इसीलिए ताकि मैं लीला बहन को प्रचार कर सकूं। ये एक अच्छा हृदय है, एक अच्छा सही तरीका है परमेश्वर के सामने जाने का? नहीं मेरे प्यारो, ये सारी बातें जो हैं एक अच्छे हृदय को नहीं दिखाती है। गलत रीति रिवाज से आने का
डर की वजह से आने का ऑप्शन ना बचे, सिर्फ ज्ञान पाने के लिए आने का, फायदे के लिए आने का, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आने का, ये अच्छे हृदय के साथ इंसान नहीं जा रहा। हम लोग नहीं कह सकते वो अगर जो कोई ऐसे आ रहा है तो वो अच्छे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आ रहा है। हम अपने आप को चेक करें, हम कौन से हृदय के साथ चर्च में, भवन में आते हैं। क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है, जहां डर, जहां ज्ञान मिलता है इसके लिए, जहां फॉर्मेलिटी। क्यों? अपने आप को हमें सवाल करना चाहिए, कौन सा हृदय लेकर हम परमेश्वर के सामने आए हैं आज, और मैं आता हूं आज। भैया, सही हृदय की पहचान क्या है? कैसे हम कह सकते हैं एक व्यक्ति सही हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आया? जहां जाता है वो रीति रिवाज को पूरा करने के लिए नहीं, वो उसके सामने जाता है क्योंकि उसको हुजूरी से उसके प्रेम है। हालेलुया। उसको आनंद मिलता है उसकी हुजूरी में जाकर, उसको मजा आता है उसकी हुजूरी में, उसको तृप्ति मिलती है उसकी हुजूरी में जाकर। एक रीति रिवाज को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन उसको उसकी हुजूरी प्रेम देती है, उसकी हुजूरी उसके लिए मायने रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति उसकी प्रेम की वजह से, उसकी क्योंकि उसको उसकी हुजूरी अच्छी लगती है, उसकी वजह से जाता है, तो आप देखोगे कि वो हमेशा बुरी संगति से दूर रहेगा। क्योंकि उसको पता है जहां पर बुरी संगति है वहां पर परमेश्वर की हुजूरी हो नहीं सकती। वो खुद भी पाप करने से अपने आप को रोकेगा, क्योंकि पता है कि जहां पर पाप है वहां से परमेश्वर का हुजूरी हट जाता है। उसको मायने रखता है परमेश्वर का हुजूरी। वो लोग आते हैं क्योंकि परमेश्वर का हुजूरी में उनको आनंद मिलता है। अगर जो कोई व्यक्ति इसीलिए आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सही हृदय लेकर परमेश्वर के सामने आया है। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम यहां पर इसीलिए आते हैं क्योंकि उसकी हुजूरी से हमें प्रेम है? हालेलुया। उसकी हुजूरी में आनंद मिलता है, जहां फॉर्मेलिटी के लिए। वो व्यक्ति सही हृदय के साथ आया है जो और नया बनना चाहता है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, बोलो, और नया बनना चाहता है। उसको पता है कि जब प्रभु के पास आएगा तो वो उसको नई नई बातों को बताएगा, और वो जो नई नई बातें हैं उसको और क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? नया बनाएगी। हालेलुया। वो तृप्त नहीं है, वो चाहता है कि और भी वो परमेश्वर की महिमा कर पाए। क्योंकि जब भी हम नए बनते हुए जाते हैं तो होती किसकी महिमा है? परमेश्वर की महिमा होती है। एक व्यक्ति सही हृदय के साथ आया हुआ व्यक्ति है जो इस मनसा से आता है, जो इस हृदय से आता है कि प्रभु मुझे और नया बनना है, इसके लिए मैं तेरी हुजूरी में आया हूं। पहले तो मुझे तेरी हुजूरी से ही प्यार है, फिर मैं तेरी हुजूरी में इसके लिए आया हूं, इसके लिए आकर बैठा हूं क्योंकि मैं और नया बनना चाहता हूं तेरी हुजूरी में आकर। तीसरा, वो व्यक्ति सही हृदय के साथ आया है जिसको उसकी आराधना प्रिय है। हालेलुया। जो आराधना को सौभाग्य समझते हैं, वो उसकी हुजूरी में। देखो, मैं यहां पर नहीं बोल रहा, सिर्फ चर्च में नहीं बोल रहा, मैं अपने घरों के अंदर भी बोलता हूं। कौन से हृदय के साथ हम लोग चेक करें, परमेश्वर के सामने आकर बैठते हैं। हमको पता है जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वो हमारे आकर सामने खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हमसे मिलने को आ जाता है। कोई है जो कहना चाहता है आराधना मेरा सौभाग्य है? आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन से आराधना आपका सौभाग्य हो गया, आप कभी भी चर्च में 9:15 बजे के बाद नहीं आओगे, कभी भी नहीं, क्योंकि आपने आराधना का महत्व जान लिया है। लेकिन आपको लगता है, हमको लगता है बहुत बार कि यार आराधना ही तो है, चले ना, क्या फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति सही हृदय के साथ आया नहीं है। अभी तक उसने उसके आराधना के अंदर की आनंद को महसूस किया नहीं है। हम लोग नहीं कह सकते, वरना आराधना तू कैसे चूक सकता है। भैया, घर पे काम होते हैं, बहुत अर्जेंट तकलीफ है तो ओके है, लेकिन आधा घंटा जल्दी नहीं उठ पाता हूं, ये
ये अगर ये कारण है और हम लोग चर्च में आते हैं, आराधना महत्व नहीं रखती, तो हम लोग चर्च में सही मायने से आते हैं, सही हृदय लेकर आ रहे हैं। आराधना मायने नहीं रखता, नींद ज्यादा प्यारी है। ये सही हृदय के साथ चर्च में आना है क्या? कुछ पाएंगे क्या परमेश्वर की ओर से? भैया वचन ही सब कुछ है। हां, मैं मानता हूं वचन सब कुछ है, वचन के अंदर सामर्थ है, लेकिन आराधना में आप व्यक्तिगत उससे जुड़ सकते हो, 1 to 1। भैया जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन सब कुछ हट जाएगा। नींद भी भूल जाओगे, सारे काम भूल जाओगे, अर्जेंट काम को भी हो सकता है साइड कर दो उस दिन। तो वो व्यक्ति सही हृदय के साथ आया है, जिसका कारण जो है कलीसिया की उन्नति है। हालेलुया। उसको पता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी वजह से कोई भाई जो है वो खड़ा हो सकता है। हालेलुया। किसी को एक नया बल मैं दे सकता हूं अपनी गवाही से, मुझे देखकर कोई प्रोत्साहित हो सकता है। वो व्यक्ति एक सही हृदय के साथ आया है। जो उससे और भी नया बल पाना चाहता है ताकि वो उसका गवाह बन सके, ताकि वो उसका मंदिर बन सके, ताकि वो उसके राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण बन सके। वो व्यक्ति एक सही हृदय के साथ आया है चर्च में, उसके भवन में, उसके साथ संगति में, जिसका कारण है, जिसकी वजह है वो सेवा करना चाहता है परमेश्वर की। कुछ मिले तू दे तो मैं आऊं, नहीं प्रभु तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को ही मैं निहारने के लिए आया हूं। प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूं, मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं, तेरे राज्य की बढ़ोतरी का कारण बनना चाहता हूं। इसीलिए प्रभु एक ऐसा हृदय के साथ आया हुआ व्यक्ति ही हम कह सकते हैं वो सही है। अगर जो ये सारी साइन है, ये सारे गुण हैं, ये सारी चीजें हैं, तो हम कह सकते हैं हम लोग सही हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर फिर से बोलो, अगर जो सही हृदय के साथ नहीं आए तो कुछ भी लाभ नहीं है। फरीसी लोग कभी भी यीशु मसीह के साथ में एक सही हृदय के सामने उपस्थित हुए ही नहीं। उनका अंजाम हमें पता है क्या है। भैया सही हृदय के साथ आएंगे तो हमें क्या लाभ होगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि हम लोग इस बात की गंभीरता को भी समझ पाएं कि सही हृदय के साथ आना क्यों है। एक तो मैंने आपको बता दिया सबसे पहले, लेकिन सुनिए क्या क्या लाभ है जब एक व्यक्ति सही हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आता है। तो उसका सेवा करने वाला बनता है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए कारण बनता है, परमेश्वर से स्पर्श पाता है, ताजा होता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन सुनिए और क्या क्या लाभ है उसे। सबसे पहले उसके जीवन के अंदर नए नए फल लगते हैं। आमीन, हालेलुया। 4 तरीके के लोगों के बारे में बात की गई है बीज के दृष्टांत में। 3 के जीवन से कोई भी फल नहीं है, एक के जीवन में बड़े फल हैं। क्यों है? क्योंकि वो जमीन अच्छी है, वो हृदय अच्छा है। एक सही हृदय के साथ जब इंसान जाता है तो पवित्र आत्मा उसके हृदय के अंदर उतरता है, और पवित्र आत्मा जब उसके हृदय के अंदर उतरता है तो वहां से हम देखते हैं पवित्र आत्मा के फल भी उत्पन्न होते हैं। वो 3 तरीके के लोग जो हैं वो सही हृदय के साथ परमेश्वर के भवन में नहीं गए, सुनने गए, लेकिन सही हृदय के साथ नहीं गए। क्योंकि वो सही हृदय के साथ नहीं गए, क्योंकि उनके जीवन में फिर फल भी नहीं है, हम देख पाते। अपने पड़ोसी को देख कर बोलो, अगर जो सही हृदय के साथ आ रहा है तो तेरे अंदर से प्रेम, तेरे अंदर से कृपा, तेरे अंदर से धीरज, तेरे अंदर से विश्वास, तेरे अंदर से अद्भुत अद्भुत बातें बहेगी। हालेलुया। ये बातें मायने रखती है। वो ही व्यक्ति सही हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आएगा जिसके लिए ये बातें मायने रखती है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाए। चेक, हेलो चेक, ओके। तो पहला लाभ
उनके जीवन के अंदर आप फलों को देखोगे, क्योंकि सही हृदय के साथ आए। सही हृदय के साथ नहीं आए ना, इसके लिए अंदर से प्रेम नहीं है, माफी नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, संयम नहीं है, कृपा नहीं बहती। क्यों? कारण है सही हृदय रखकर परमेश्वर के सामने नहीं है, वरना भरे जाते, वरना जमीन फलवंत होती। दूसरा क्या लाभ होता है जब इंसान सही हृदय के साथ परमेश्वर के सामने आता है, एक अच्छी मनसा के साथ परमेश्वर के सामने आता है, चर्च में आता है, उसके सामने जाकर बैठता है, तो बातें जो बोली जाती है ना उसके पल्ले पड़ती है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, बोलो पल्ले पड़ती है। टप्पी खाकर ऊपर से चली नहीं जाती। कितना कुछ यहां से बताया जाता है, कितना कुछ, लेकिन पल्ले पड़ा ही नहीं, क्योंकि सही हृदय के साथ आए ही नहीं। एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हैं, रीति रिवाज को खत्म करने के लिए आए हैं, तो परमेश्वर भी फिर कहां से टप्पी पड़ने दे भाई, कहां से? भैया आराधना के अंदर जो है ना, जब आप जाओगे तो एक परमेश्वर का ऐसा हुजूरी को महसूस करोगे, पल्ले पड़ेगा ही नहीं। भैया सही हृदय के साथ अगर जो आप नहीं आते हो तो फरीसियों के समान हश्र होगा, पल्ले पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पल्ले पड़ेगा? आई खाली फॉर्मेलिटी खत्म करने के लिए है, रीति रिवाज को खत्म करने के लिए, तो पल्ले पड़े कहां से भाई परमेश्वर की बातें? आई सिर्फ पास्टर को खुश करने के लिए है, आई डर की वजह से है। आज चर्च होके आया, चर्च होके आया, ऐसा फीलिंग पूरा करने के लिए आए हैं, तो पल्ले पड़े कहां से भाई? पड़ोसी को देखो, बोलो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। सही हृदय के साथ नहीं आया नहीं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। यहां से बहुत कुछ सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो जो सही हृदय के साथ आते हैं, परमेश्वर की बातें उसके हृदय के अंदर काम करती है। दूसरा लाभ। तीसरा, भजन संहिता की पुस्तक 3 और 4। ओके, क्या कहता है? मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। ओके, भजन संहिता 24, 3 और 4। भजन संहिता 24 उसका 3, 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? क्यों चढ़ना है यहोवा के पर्वत पर? क्यों खड़े होना है उसके स्थान में? जब इस वचन को हम खोलते हैं ना, तो हमें पता चलता है क्योंकि हमें उसका दर्शन पाना है। आमीन। यहोवा के पर्वत पर यहोवा है। हालेलुया। जब कोई चढ़ता है वहां पर तो वो उसका दर्शन पाएगा। यहोवा के पर्वत पर आराधना है। आमीन। जो वहां पर जाएगा वो उसकी आराधना करने पाएगा। लेकिन वहां पर कौन चढ़ता है, कौन जाता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थानों में कौन खड़ा हो सकता है? किसको मिलेगा? जिसके काम निर्दोष और हृदय, जिसके हृदय, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने आप को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया हो, न कपट से शपथ खाई हो, मेरे प्यारो, वही है जो उसके पर्वत पे चढ़ पाएगा। मतलब उसकी हुजूरी में उसका दर्शन को देख पाएगा, उसके मुख को देख पाएगा, उसकी आराधना करने का सौभाग्य उसको मिलेगा। यहां की बात नहीं है, ये वहां की बात हो रही है मेरे प्यारो। आमने सामने होगा परमेश्वर,
लेकिन ये कब होगा? वचन कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। सोच के देखिए इसका मतलब क्या? जब हम सही हृदय के साथ आते हैं यहां पर, तो यहां पर भी परमेश्वर की हुजूरी में और वहां पर भी परमेश्वर की हुजूरी में। आमेन। हालेलुया। जब हम सही हृदय के साथ भवन में आते हैं तो यहां पर भी आराधना करने का सौभाग्य और वहां पर भी आराधना करने का सौभाग्य। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु इस सौभाग्य के अंदर मैं पाया जाऊं? कोई है जो कहना चाहता है मेरे लिए यह लाभ है? कोई समझता है जो कहे ये मेरे लिए लाभ है? मेरे प्यारो, ये लाभ है। परमेश्वर के सामने हम खड़े रह पाएंगे, लेकिन ये तभी है जब इंसान अपना सही हृदय रखकर उसके सम्मुख जाए, दिल से जाए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, रीति रिवाज पूरी करने के लिए नहीं। यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, जो सही हृदय लेकर परमेश्वर के सामने जाता है, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं कि वो केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी आशीषित बना। आमेन। समझ पा रहे हो? क्योंकि यूसुफ का हृदय जो है वो सही हृदय है। वो अपने लिए ही नहीं, वो अपने परिवार के लिए भी, अपने परिवार के लिए नहीं, वो समाज के लिए भी आशीष बना। सोच के देखिए, जब हम सही हृदय के साथ, एक अच्छी मनसा के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, इसको हम सौभाग्य समझते हैं, तो केवल हमारे कोई लाभ नहीं हो रहा है मेरे प्यारो, ये तो हमारे कुटुंब में जा रहा है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं वो दुनिया की बातों से बाहर निकलकर, ऐसे गंदे व्यवहारों से बाहर निकलकर वो एक नई सोच को पाता है। उसका दृष्टिकोण भी बदला जा सकता है। हम देखते हैं एक सही हृदय के साथ जब इंसान आता है तो परमेश्वर पूरा तख्ता पलट कर देता है, उसके हृदय को पूरा बदल कर देता है। जैसे दुनिया देखती है वैसे ही तुम नहीं देखोगे। फिर हम उस तरह से नहीं देखते। जो दुनिया के लिए चीजें जो लाभदायक है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। मतलब पूरा का पूरा प्रभु ने सिस्टम हिलाकर रख दिया, पूरा का पूरा प्रभु ने दृष्टिकोण बदल के रख दिया। लेकिन ये हुआ क्यों? ये तब हुआ जब इंसान एक अच्छी मनसा से परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर काम किया। हमें पता नहीं है यूहन्ना के चेले कौन से मनसा के साथ गए, हमको पता नहीं है, लेकिन हमको यह बात पता है अगर जो सही मनसा के साथ गए होंगे तो उनका जीवन जरूर अलग हो जाएगा। फरीसी लोग भी अगर जो सही मनसा के साथ जाते तो उनका जीवन बदल जाता। यूहन्ना के चेलों के अंदर हम कभी देखते नहीं है ऐसा कुछ आने वाले समय में हुआ। तो हो सकता है बहकावे में नहीं गए हो सकता है उंगली करने नहीं गए हो सकता है एक सही मनसा के साथ गए हो। और क्योंकि सही मनसा के साथ गए हो इसीलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना के चेलों के बाइबल के अंदर कहीं पर भी हम उनके बारे में बुरा नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का कार्य हो गया उनके जीवन में। जब परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हो गया तो फिर वो फरीसियों के समान नहीं बने। जहां हो सकता है कि आए हो फरीसियों के समान, लेकिन अपने हृदय को फिर साफ किया हो, सही किया हो, तो परमेश्वर ने उनको बदल दिया। हालेलुया। अगर ये सही हृदय के साथ नहीं आए तो हम अपने आप को कहें कि सही हृदय के साथ आना जरूरी है, वरना कुछ मिलेगा नहीं, कुछ लाभ नहीं है। हम बच्चों के लिए भी एक गलत ही क्या होगा ना, क्या होगा, नुकसान क्या है, लाभ बताया, नुकसान क्या है। बच्चों के लिए भी एक गलत एग्जाम्पल ही हम ठहरने वाले हैं। जैसे हम लोग रीति रिवाज पूरा करने के लिए आते वैसे वो भी रीति रिवाज पूरा करने के लिए आया ना। देखिए ना बाहर के चर्चों में होता है कि नहीं है, उनके जीवन में कोई मकसद, उनके जीवन के अंदर पवित्रता ही नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सारी चर्चों के अंदर देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं ऐसे के ऐसे ही, फिर हम देखते हैं उनके बच्चे भी ऐसे हैं। क्यों ऐसे हैं? भाई तुमने ही हमें पूरे जीवन में ऐसे किया तो फिर वो क्यों ना करेंगे ऐसा। तो एक अच्छा मिसाल नहीं बन रहे हम अपने बच्चों के लिए। एक ऐसे मनसा के साथ, एक ऐसा हृदय रखकर अब जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो फिर वो भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, वो उसी तरीके से स्वभाव को लेकर उसके सामने आएंगे। जैसे बाहर वालों का स्वभाव होगा वैसा हमारा स्वभाव होगा, कोई फर्क नहीं। चर्च में जाने वाले होंगे लेकिन स्वभाव बाहर वाला, जैसे बाहर वाले सोचते हैं वैसे हमारा सोच। अब आगे बन के रह जाएंगे। क्या बन के रह जाएंगे?
अभागे बन के रह जाएंगे, क्योंकि उसकी हुजूरी तो साथ में है ही नहीं। उसकी हुजूरी तो साथ में होने वाली नहीं है, क्योंकि यहोवा तो सच्चे मन वाले हृदयों के साथ रहता है। हालेलुया। तो जब टप्पी नहीं पड़ेगी तो साथ में क्या रहेगा भाई? क्या साथ में रहेगा? वो आए रीति रिवाज पूरा करने के लिए, तो वो साथ में क्या रहेगा? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, अभागे रहोगे क्योंकि उसकी हुजूरी साथ में नहीं रहेगी। बोलो बोलो, अभागे रहोगे क्योंकि उसकी हुजूरी साथ में नहीं रहेगी। लेकिन दुनिया वालों की तरह सौभाग्यवान बन जाओगे, क्योंकि सारी चीजें दुनियावी रहेगी साथ में। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर जब मैं सही हृदय के साथ यहां, तो प्रभु मुझसे छीन लेगा। नहीं 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 भाई, नहीं, ऐसा कुछ छीनने वालों में से नहीं है परमेश्वर। डर रखकर मत आइए, डर रख के मत आइए। काम हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। जो चाहिए परमेश्वर से मांग सकते हो। देखो, परमेश्वर से भौतिक चीजें मांगना और उसकी हुजूरी मांगना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। वो भौतिक चीजें दे देता है, लेकिन उसकी हुजूरी रोक सकता है। तो भौतिक चीजें मिल जाएगी। अच्छा आश भैया, यही तो सुनना था, यही तो मेरे लिए आज मैसेज था। बस मुझे तो डर था कहीं प्रभु छीन ना ले, खींच ना ले। थैंक यू प्रभु, आज मुझसे आपने बात किया, धन्यवाद। जहां फिर आप ऐसा कह सकते हो, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझसे बात किया। इज़ेकियल का पुस्तक कहता है, आखिरी वचन, उससे पहले लूक 6:45 ऐसा कहता है कि हम कौन सी कंडीशन पे हैं, कौन से हृदय के साथ आते हैं, चेक करें, जांचें। कहां से पता चलता है पता है? 6:45 कहता है, भला मनुष्य अपने भले मन से भली बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने भले मन से, उसके मन से भली बातें इसके लिए निकल रही है क्योंकि वो भले हृदय के साथ परमेश्वर के पास आया है। हमारे जीवन से क्या बह रहा है चेक करो, वहीं से आपको पता चलेगा हम कौन सा हृदय लेकर चर्च में जा रहे हैं। बहुत बार हमारे जीवन से बहती गंदगी है, लेकिन हम होते गलत फहमी में हैं कि हम सही हृदय के साथ जा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बहता गंदगी है, परमेश्वर की हुजूरी में रहकर बहता गंदगी है, ऐसा नहीं हो सकता। एक सही हृदय के साथ गया है तू और परमेश्वर ने तुझे भरवा नहीं है, तू ऐसा कहना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। भला मनुष्य अपने भले मन से भली बातें निकालता है। क्या बह रहा है अंदर से? नफरत के प्यार। सही हृदय के साथ आया होता तो बदल दिया होता परमेश्वर ने। रीति रिवाज पूरा करने के लिए मत आइए मेरे प्यारों, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक सही आत्मा के साथ आइए, एक सही हृदय लेकर चर्च में आइए, वरना जो हश्र फरीसियों का हुआ वही हमारा होगा। हम कह सकते हैं, इज़ेकियल की पुस्तक 36 उसका 26 में वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, वो हृदय जो परमेश्वर के लिए तरसता है। हालेलुया। जो एक सही हृदय है। प्रभु जी, मेरे अंदर प्रभु इस वचन के अनुसार मैं दुआ करता हूं, एक नया मन उत्पन्न कर। अब तक प्रभु मैं एक ढोंग की आत्मा के साथ तेरे सम्मुख आया हूं प्रभु। डर की वजह से, रीति रिवाज को पूरा करने की वजह से, फॉर्मेलिटी निभाने की वजह से मैं आज तक तेरे सम्मुख आया हूं प्रभु। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर से सब गंदा ही बह रहा है प्रभु, अशांति है ही नहीं फल। क्योंकि प्रभु मैं कभी आया ही नहीं, तेरे हुजूरी को कभी मैंने इस तरह से देखा ही नहीं प्रभु। मैंने तेरे हुजूरी से प्रेम किया ही नहीं प्रभु।
इसीलिए तो प्रभु आज मैं ऐसा हूं। लेकिन खुदा एक नया हृदय जैसे तूने वायदा किया है मेरे अंदर उत्पन्न कर, ताकि प्रभु फरीसियों के समान नहीं, जैसे तू पिता के सम्मुख जाता था वैसे मैं तेरे सम्मुख आ सकूं। हालेलुया। ताकि प्रभु मैं वंचित ना हूं उन वायदों से, उन आशीषों से जो सही हृदय रखकर तेरे पास आते हैं और वो प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी आत्मा ने बात किया उसके लिए तेरा धन्यवाद। हम कहें प्रभु मुझे नया बना, प्रभु मुझे नया बना।